दोस्तों, क्या आप लीनियर इक्वेशन के सवालों का ट्रिक जानते हैं? क्या इसको ट्रिक से 5 से 6 सेकंड में कर सकते हैं? आप सोच रहे होंगे कि ये बहुत आसान है, लेकिन इससे बड़ी बड़ी समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन के सवालों को बताएंगे ट्रिक द्वारा कैसे करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा और पेशेंस बनाए रखिएगा। देखिए, x प्लस वाई टू क्या हो गया 17, इक्वेशन हो गया आपका फर्स्ट। x माइनस वाई टू क्या हो गया 5, क्या हो गया सेकेंड हो गया इक्वेशन। यहां पर देखना है कि x का कोएफिशिएंट यहां पर नहीं है, यानी x के साथ कोई यहां पर अंक नहीं है, यहां भी अंक नहीं है, यहां भी y के साथ कुछ भी अंक नहीं दिखाई दे रहा है, यहां भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो यदि अंक होगा तो उनको कैसे करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए, यहां पर आपको देखना है कि साइन यहां पर दो तरह का है, प्लस है और क्या है माइनस है। तो ऐसे सवाल रहेगा तो आप कैसे x और y का मान आप निकालेंगे। देखिए, x का मान कैसे निकालेंगे, इन 17 और 5 को दोनों को जोड़ देंगे। 17 और 5 दोनों को जोड़कर क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे। बस 17 5 कितना हो गया 22, और 22 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो गया 11 हो गया। तो x का मान कितना हो गया 11 हो गया। अब y का मान आपको निकालना है। यहां पर देखिए y का मान कैसे निकालेंगे। अब 17 माइनस 5 करेंगे, 17 माइनस 5 कर 2 से भाग देंगे। आप कहेंगे कि माइनस यहां पर क्यों किए हैं, इसके पीछे रीजन ये है कि y के साथ क्या है माइनस है और y का मान हम निकाल रहे हैं, इसलिए y के साथ माइनस है तो हम माइनस लगाएंगे। घटाएंगे कितना हो गया 12, और 12 बाटा में 2 कितना हो गया, ये आपका हो गया 6, यानी x का मान हो गया 11 और y का मान हो गया 6। अब उन प्रश्नों को सीखिए जहाँ x के साथ अंक होता है, y के साथ भी अंक होता है, आप उसमें बहुत टाइम देते हैं, उसका भी ट्रिक से हम बताने जा रहे हैं, तो उनको भी आप सीखिए। अब इन प्रश्नों को देखिए, यहाँ पर क्या आपको नए दिखाई दे रहा है, x के साथ यहाँ पर अंक है, y के साथ भी यहाँ पर अंक है, और यहाँ भी कोई अंक है, लेकिन यहाँ पर मान लीजिए कि अंक नहीं तो क्या मानेंगे 1 मानेंगे, यानी x और y के साथ कोफिशिएंट है, गुणज उसका है। कैसे करेंगे देखिए, यानी ऐसी लीनियर इक्वेशन में आप x और y का मान ट्रिक से कैसे निकालेंगे। देखिए, आप देखिएगा कि यहाँ पर बस आपको यहाँ देखना है कि y के साथ कौन सा यहाँ पर अंक है। यहाँ पर अंक कुछ भी नहीं तो क्या मानेंगे 1 मानेंगे। हो सकता है कि 1 के अलावा 3 4 5 और भी कोई अंक हो सकता है, यानी 1 में 3 से गुणा करेंगे। बस इसमें क्रॉस 1 में 3 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 3, ठीक। और आप यहाँ पर हमेशा माइनस लिखेंगे, हमेशा माइनस लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब उसके बाद आप 2 में 2 से गुणा करेंगे, कितना हो गया आपका 4, और x का मान निकाल रहे हैं तो क्या लिखेंगे आप x, ठीक है। जब ऐसे आप गुणा करेंगे तो किसका मान निकलेगा, यहाँ पर x लिखेंगे, और एक स्टेप क्या करेंगे बराबर लिखेंगे। अब एक बार ऐसे गुणा करेंगे, ऐसे गुणा करेंगे, यानी एक है संख्या है, संख्या यहाँ पर अंक है, 1 में 16 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 16। फिर माइनस में आपको 9 में 2 से गुणा करना है, कितना हो गया 9 दूनी कितना हो गया आपका 18। अब देखिए इसमें से ये घटाएंगे तो कितना होगा -x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हो जाएगा -1 और x में गुणा करेंगे तो -1, x तो लिखेंगे नहीं, 1 तो लिखा नहीं जाता है, छोड़ दीजिएगा। बराबर में क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक। दोनों में माइनस है, हटाएंगे माइनस को तो क्या लिखेंगे x का मान 2 लिखेंगे। अब जब x का मान 2 आ गया तो आसानी से y का मान आप निकाल सकते हैं। यह x का मान जो है 2 इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन सेकेंड में आप रख सकते हैं। चलिए हम सेकेंड में रखते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे में जो x का मान 2 है 2 लिखेंगे, प्लस में y इक्वल टू क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे। अब यहाँ पर y इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 माइनस में क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ तो मालूम है कि माइनस क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू के पहले +4 हो गया, इक्वल टू के बाद जाएगा तो -4, तो कितना हो गया यहाँ पर 5 हो गया। तो कहने का मतलब क्या कि जो x का मान 2 हो गया और y का मान कितना हो गया 5 हो गया। दोस्त ट्रिक अच्छा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिएगा कि यह वास्तव में आपके लिए लाभकारी है, और वीडियो को पसंद
लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए अब अगले प्रश्नों को लेते हैं। आइए अब उसी टाइप के एक और लेते हैं प्रश्न। देखिए हम यहाँ प्रश्नों को बार बार करा कर प्रैक्टिस करा दे रहे हैं ताकि आपके लिए प्रश्न आसान बन जाए। अब यहाँ पर क्या करना है, देखिए सभी के साथ क्या है, संख्या है यानी अंक है। आपको एक समान निकालना है तो क्या करेंगे, आप 2 में 7 से गुणा करेंगे। सबसे पहले जो एक समान आपको निकालना है तो यहाँ देखना है कि y के साथ कौन सा यहाँ पर अंक या कोई संख्या है। तो 2 और 7 गुणा कीजिए, कितना हो गया, 2 7 14, और हमेशा क्या बताए हैं, माइनस। अब 3 में 5 से गुणा करेंगे, कितना हो गया, 3 5 15। अब यही क्या यहाँ पर हो जाएगा, x हो जाएगा, बराबर में। अब देखिए अब 2 में गुणा करेंगे किससे, 41 से, कितना हो गया, 82 हो गया, ठीक है, माइनस। अब 17 में गुणा किससे करेंगे, 5 से, 17 में 5 से गुणा कीजिए, कितना हो गया, 85 हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें से घटाएंगे तो कितना होगा, -1, और -1 में गुणा करेंगे x से, कितना हो गया, -x, बराबर क्या हो जाएगा, माइनस आपका 3 हो जाएगा। दोनों में क्या है, माइनस है, माइनस को हटा दीजिए तो हटाने के बाद क्या बचा आपके पास बचा x का मान कितना हुआ, 3 हुआ। इस प्रकार से x का मान आप निकाल सकते हैं। चलिए y का मान कैसे निकालेंगे, ये जो x का मान इक्वेशन 1 या 2 कहीं भी रख सकते हैं। चलिए रखते हैं 1 में, तो आप लिखेंगे 7 गुणे में 3 प्लस में क्या लिखेंगे, 5y इक्वल टू क्या लिखेंगे, 41। अब यहाँ पर लिखिए 5y इक्वल टू में 41 माइनस में क्या हो जाएगा, 21, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए घटाएंगे तो 5y इक्वल टू क्या बनेगा, यहाँ बनेगा 20, तो क्या लिखेंगे 20। अब 5 से कटाइए, कितना हो गया, 5 चौक 20, तो y का मान कितना हो गया, 4 हो गया। तो आपके सामने ऐसा आएगा तो अब आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए अब नए प्रश्नों को लेते हैं। आइए बिन प्रश्नों को सीखते हैं। वो पहले जो प्रश्न आपने सीखा और इसमें अंतर क्या है, यह माइनस है प्लस है, वहां पर क्या था, दोनों जगह प्लस था, कोई बात नहीं, उसी ट्रिक से इसको भी करेंगे। देखिए यहां पर देखना है कि y के साथ क्या है, आपका 2 है, तो 2 में आपको 2 से गुणा करना है, क्रॉस कितना हो गया, 4। अब लिखेंगे क्या है, यहाँ पर माइनस, फिर 5 में 3 से गुणा कीजिए, कितना हो गया, 15 हो गया, ठीक है, बताइएगा 4 माइनस कितना हो गया, 15। अब यहाँ पर देखना है कि जो यहाँ पर क्रॉस गुणा कर रहे हैं 5 में 3 से, यहाँ पर माइनस है और ऑलरेडी यहाँ पर लिखे हैं माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और उसके बाद क्या लिखेंगे आप, x लिखेंगे इक्वल टू में। अब देखिए 2 में 5 से गुणा करेंगे, कितना हो गया, 2 5 10, फिर क्या लिखेंगे, माइनस, फिर 22 में 3 से गुणा करेंगे, कितना हो गया, 22 दिया 66, क्या लिखेंगे यहाँ पर 66, लेकिन यहाँ पर होगा क्या, प्लस, क्योंकि यहाँ पर माइनस जो लिखे हैं ये गुणा करने पर माइनस यहाँ भी है, तो माइनस 2 बार हो गया तो क्या हो गया, प्लस। अब देखिए 19x बराबर क्या हो जाएगा, 76 हो जाएगा। अब यहाँ पर कटाएंगे तो कितना हो गया, आपका जो x का मान कितना हो गया, आपका 4 हो गया। अब y का मान आप कैसे निकालेंगे, ये 1 या 2 में कहीं भी आप x का मान आप रख सकते हैं। चलिए हम 2 में रखते हैं, यानी 5x है तो x का मान कितना हो गया, आपका 4 हो गया, प्लस में 2y हो गया, बराबर कितना हो गया, 22 हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे 5 चौके 20 धन 2y इक्वल टू में 22 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर लिखेंगे 2y इक्वल टू में 22 में से 20 को आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, आपका 2y बराबर हो जाएगा 2, इससे 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो y के मान कितना हो गया, आपका 1 हो गया। तो आपको इस प्रकार से इक्वेशन आता है, तो ट्रिक द्वारा आप आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप प्रश्नों को आप समझ गए होंगे। यदि किसी प्रकार का भी आपके पास डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से इस पे एक और विस्तार से वीडियो बना दूंगा। फिर हम नए ट्रिक के साथ, नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आज के लिए इतना सा, धन्यवाद।